जय श्री कृष्ण। दर्शकों, एक बार पुनः वृंदावन धाम में आपका स्वागत है। आज वृंदावन धाम में हम आपको करवाने वाले हैं एक और विशेष दर्शन। पिछली वीडियो में हमने आपको दर्शन करवाए थे गोपेश्वर महादेव के। ये स्थान ऐसा स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने गोपेश्वर महादेव के साथ शरद पूर्णिमा में विशेष रूप से महारास नृत्य की लीला की थी। जी हां, आज हम आपको लिए चलते हैं वृंदावन के बंशी वट। वंशी का अर्थ है बांसुरी और वट का अर्थ है बरगद वृक्ष। श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बरगद के वृक्ष के नीचे बजा रहे हैं और इसे बंशी वट के नाम से जाना जाता है। दिव्य बांसुरी सुनने पर गोपियां भावनात्मक रूप से असहाय हो जाती और बंशी वट की तरफ दौड़ी चली आती। यही भगवान श्री कृष्ण ने नित्य बांसुरी बजाई है और भावनात्मक रूप से हम इसे आज भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आज भी यहीं इस ब्रजभूमि में विद्यमान हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए कई रूपों को धारण किया। यह वंशी वट की लीला लगभग 5,500 वर्ष पुरानी है। भगवान शिव इसी स्थान पर महारास के दौरान एक गोपी के रूप में आए, इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें गोपेश्वर महादेव नाम दिया। यह भी उल्लेख है कि वृंदावन की तरह कोई जगह नहीं, यानी वृंदावन सो वन नहीं और वंशी वट सो बरगद का वृक्ष नहीं। जो आज बंशी वट पर ये बरगद का वृक्ष है, अत्यंत पौराणिक महत्व है इसका। प्राचीन वृक्ष है, कृष्णकालीन युग का ये वृक्ष है। और ये आप देख रहे हैं, ये हैं ब्रज गोपिकाएं, जिनका अंकन, जिनका चित्रण यहाँ किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए गोपियों का इतना गहरा प्रेम था कि उन्होंने श्री कृष्ण की इच्छा के लिए बच्चों, पतियों और घरों को भी छोड़ दिया और रासलीला के दौरान श्री कृष्ण ने गोपियों को वियोग दिया और उनसे अलक्षित हो गए। गोपियों ने कृष्ण की खोज शुरू कर दी। तब कृष्ण ने अलग होने की तीव्र भावना जब उनके पागलपन के चरम बिंदु तक पहुंचने वाली थी, तब श्री कृष्ण उनके सामने उनके शुद्ध प्रेम से प्रभावित होकर यहाँ आए। यहाँ एक बड़ा वट का वृक्ष है, जो विशेष रूप से यहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ आज भी बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है। ये स्थान बंशी वट है। बोले हैं कि वृंदावन सो बन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंशी वट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। यहाँ पे भगवान नित्य बंशी बजाते हैं। आज भी भगवान बंशी बजाते हैं। आज भी भक्तों को भगवान की बंशी सुनाई देती है। आश्विन मास की जो पूर्णिमा आती है, जिसको बोलते हैं शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा की रात में प्रभु ने यहाँ ऐसी मधुर बंशी बजाई, उस बंशी को सुन के सब ब्रज गोपी यहाँ पे आ गए। सभी गोपियों की इच्छा हुई कि भगवान तो नित्य राधा रानी के संग रास की लीला करते हैं, ऐसी कृपा, ऐसा भाग्य हमको भी प्राप्त हो प्रभु कि आज आप हमारे संग महारास की लीला करें। तो भगवान ने यहाँ उन समस्त ब्रज गोपियों की मनोकामना पूरी करने के लिए योग माया का आश्रय किया। जितनी गोपी हैं अपने उतने ही रूप बना लिए सभी के संग, जैसे चारों तरफ यहाँ बने हैं। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। महारास की लीला की गोपियों के मन में अभिमान आ गया, सौभाग्य मत कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। तो भगवान ने उन सबको छोड़ दिया, अंतर्ध्यान हो गए। गोपियों को बड़ी विरह वेदना, बहुत कष्ट हुआ, अनंत राशि का कष्ट है कि हे प्रभु, अभी तो हमारे संग अभी मैं कहाँ चले गए। तो इसी यमुना के तट पर बैठ के गोपियों की ने भगवान की स्तुति की, भागवत जी में जिसको गोपी गीत बोलते हैं। भगवान पुनः प्रकट हुए, रास की लीला आरंभ हुई। तो उस रास का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर यहाँ पे आ गए कि मैं भी भगवान की लीला के दर्शन करूँ। यहाँ आए तो उनको अंदर नहीं आने दिया कि कोई पुरुष नहीं आ सकता। पुरुष तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण हैं और सब ब्रज गोपी हैं। कैसे दर्शन होंगे? कि आप यमुना जी से प्रार्थना करो। भगवान शिव ने यहाँ यमुना जी की प्रार्थना की है, यमुना जी प्रकट हो गई। भगवान शंकर को गोपी बना दिया।
तो इस जगह पे भगवान शंकर गोपी बन करके आए। गोपी बन के आए तो कोई नहीं जान पाया, राधा जी भी नहीं पहचान पाए। भगवान तो अंतर्यामी है, पहचान लिया उनको, बोला आइए गोपीश्वर। तभी से वृंदावन में नाम हुआ है गोपीश्वर महादेव। गोपीश्वर नाम से बोला तो राधा रानी गुस्सा हो गई कि आज एक नई सखी को भगवान ने गोपीश्वर बना दिया, सभी गोपियों से ऊपर, सबसे ऊपर तो मैं हूँ, मेरे से ऊपर कौन सी गोपी डाली। तो दादा जी रूठ गई, रूठ के चली गई यमुना के दूसरी तरफ। वहाँ जाके बैठी है, उनके नेत्रों से जल गिरा, उस जल से एक सरोवर बना, उसका नाम है मान सरोवर। गोपियों ने प्रार्थना की, प्रभु राधा रानी नहीं होंगी तो रास कैसे होगा, बिना राधा रानी की कृपा से रास संभव ही नहीं है। तो भगवान स्वयं गए, मना करके लाए कि हे देवी, स्वयं देवादिदेव महादेव अपने पुरुषोत्त पुरुष रूप को त्याग करके निर्मल गोपी भाव लेकर के पधारे हैं, इसलिए मैंने बोला गोपीश्वर। राधा जी का मान भंग हुआ है, रास की लीला पुनः प्रारंभ हुई। इस लीला, इस स्थान का विस्तृत वर्णन श्रीमद् भागवत में है, 10वें स्कंद में रास पंचाध्याय। भगवान पिता रात्रि सलदोत्त फुल्ल मल्लिकाहम विक्षरंतु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित श्रीमान रास रसारंभी बंशी वच ततिस्ततः कर्षण वेणुशनेव गोपी गोपीनाथ श्लियोस्तः। कि भगवान ने यमुना तट वंशी वच पे दिव्य वेणुनाद करके सभी गोपियों के चित्त का आकर्षण किया, सभी की मनोकामना पूरी की। भगवान का नाम हो गया गोपीनाथ। यहाँ भगवान ने वंशी बजाई है, भगवान की प्रिय वस्तु बंसी, आज भी भगवान बंसी बजाते। सूरदास जी का पद है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, भोर भय गैयन के पाछे मधुबन मोय पठायो, 4 पहर बंसी बज भज क्यों सांझ पर एक घराए। भगवान स्वयं बोलते हैं 4 पहर में बंसी बजते हैं, 4 पहर का मतलब होता है 12 घंटे। आज भी भगवान आते हैं, बंसी बजाते हैं। ये भगवान की रासस्थली 5500 वर्ष पुरातन स्थान है बंसी बट। कहते हैं जब चैतन्य महाप्रभु पहले वृंदावन आए तो वह केवल वंशीवट आए। सूरदास जी ने इस दिव्य स्थान के लिए एक पद लिखा है, कहाँ सुख ब्रज कौसो संसार, कहाँ सुखद वंशीवट यमुना, यह मन सदा विचार। जिसका अर्थ है वंशीवट वृंदावन यमुना जी के किनारे को छोड़कर दुनिया में कहीं भी सुख नहीं है।